गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल to all of you. My name is Pintu Dubey and you are most welcome on your own favorite platform, Pintu Dubey English Classes. कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। तो इस अच्छाई को आगे बढ़ाते हुए जो पिछला लेक्चर हम लोगों का था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका एक और नाम मैंने बताया था, आपको याद होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी उसको कहते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपसे थोड़ी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जिंदगी एक ही मिली है और उस एक ही जिंदगी में हम सबको बहुत कुछ करना है। डॉक्टर जेम्स एलन की एक लाइन अंग्रेजी की मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी सालों तक मैंने उस लाइन को पढ़ाया और जब भी मैं वहाँ पहुँचता था, अब तो किताबें बदल गई हैं, एनसीईआरटी आ गया, उस समय उसमें एक लाइन थी कि यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फ्यूचर। संस्कृत में अगर इसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो हो जाएगा कि का पुरुषा यदि बदति भाग्यम फलति सर्वत्र। कायर जो हैं वो भाग्यवादी होते हैं और बहादुर जो छोड़ जाते हैं वही भाग्यवादियों के हाथ में मिलता है। हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो हटा नहीं। छोटी सी जिंदगी में कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस जिंदगी में या तो आप कुछ लिखने लायक करिए, डू समथिंग दैट कैन बी रिटन, और राइट समथिंग दैट कैन बी रेड। या तो कुछ ऐसा लिखिए जो पढ़ा जा सके, और यू कैन डू, आप कर सकते हैं, क्योंकि यू नो बेटर योर सेल्फ देन ऑल। कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप सूरज और चांद को देखें, दोनों चमकते तो हैं लेकिन अपने अपने समय पर। द सन शाइन्स एट द डे, द मून शाइन्स एट द नाइट। तो अपने टाइम का इंतजार करें, वर्क हार्ड करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आइए चलें टॉपिक के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंट्रोडक्शन। पढ़ा होगा आपने, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या हिंदी के दीर्घ स्वर, हिंदी के दीर्घ स्वर क्रिया में आए। तो क्रिया में आए का मतलब वह जा चुका है, और वह गया है। ध्यान दें, दोनों बातें एक हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई कार्य हाल में ही समाप्त हुआ हो, वह आया है, तुम लिख चुके हो, मैं पढ़ चुका हूं, इस प्रकार के ट्रांसलेशंस। तो अब पहचानने का तरीका है वह आया। जैसे हम एक इस ट्रांसलेशन को देखें, पकड़ने का तरीका, चुका में भी दीर्घ स्वर है, आ क में लगा हुआ है। रूल क्या है? रूल 1, हैज is used for singular
subject, have is used for plural subject, V3, that means third form of the main verb, is used for any perfect tense. कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। ट्रांसलेशन ले लिया जाए, वह आया है या आ चुका है। ट्रांसलेशन क्या बनेगा बेटा? अकॉर्डिंग टू रूल आप रखिए, ही हैज कम। निगेटिव में ही हैज नॉट कम। सिंगल इंट्रोगेटिव में हैज ही कम। ठीक, वह क्यों आया है? वाई हैज ही कम। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब इससे बहुत सारे ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और किसी भी परफेक्ट में आप ये मान के चलिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। यू हैव टू यूज जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब along with any perfect tense, that is present perfect, past perfect or future perfect, it doesn't matter. Perfect, that means last form of the main verb। आप पढ़ते हो ना, go went gone, तो gone उसका परफेक्ट है, उसके बाद नहीं है उसका। गोइंग या ये सब बातें इन्फिनिटी और जिरेंट की हो जाती हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो थर्ड फॉर्म उसका जो लास्ट है वही किसी भी परफेक्ट में लगाया जाता है। ठीक, अब जैसे कुछ चीज़ों पर बात हो, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ थोड़ी देर पहले समाप्त हुई हो उसका अनुवाद हमेशा आप याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाता है। मैं एक ट्रांसलेशन ले रहा हूं। आई हैव मेट हिम सिंस, आई हैव मेट हिम I have met him, I have met him since, I have met him since Monday। एक चीज आप दिमाग में रखें कि सिंस या फार सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगता। ये चीज आप दिमाग में अपने रखिएगा। आई हैव मेट हिम सिंस मंडे, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर आप इस कंफ्यूजन में कदापि न रहें कि सिंस एंड फार जो है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर बहुत सारे डीप आप जाएंगे तो और आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। सिंस का यूज, फार का यूज क्यों होता है? ओ माय गॉड, देखिए, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि सिंस और फार का यूज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित नहीं है। इट इज़ नॉट 100% surety that you have to use just since and for in present perfect continuous tense. It can be used also in present perfect। जैसे
मैं तुमसे, सॉरी, जैसे मैं लूं, मैं तुमसे कल से नहीं मिला हूं, मैं तुमसे कल से नहीं मिला हूं। अब जरा आ जाइए इस ट्रांसलेशन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम इसमें सही जानकारी हमारी अगर नहीं होगी, यूज हम सही नहीं करेंगे, तो ट्रांसलेशन हमारा मिस हो जाएगा। आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म, मीट यू। अब कब से? कल से। तो सिंस यस्टरडे। जैसे मैं कोई और वाक्य लूं, लता सोमवार से नहीं आई है, लता सोमवार से नहीं आई है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा लता हैज़ नॉट कम सिंस मंडे, लता हैज़ नॉट कम सिंस मंडे। तो मेरे देखिए बताने का जो मोटो था यही था कि सिंस और फार का यूज आप कर सकते हैं, और सिंस और फार का यूज आप कर सकते हैं बशर्ते आपको उसका नॉलेज हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। सिंस एंड फॉर कैन बी यूज्ड आल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट। यू कैन सी द बुक ऑफ के.पी. ठाकुर, जिसमें उन्होंने उसमें दो राइटर्स का जो नाम आया है उनकी बुक्स का, एक मर्फी का है और दूसरे एक और राइटर का उदाहरण उसमें दिया गया है, तो यू कैन रीड दैट बुक। तो ये कहने का मेरा मतलब कि सिंस एंड फॉर स्पेशल नहीं है कि वो सिर्फ इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लगता है। एक ट्रांसलेशन मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप थोड़ा बताइए। गया, गया, गया है। अब आप दिमाग लगाइए। एक ट्रांसलेशन मैंने लिया, गया, गया, गया है। You have to tell me the right translation of this sentence which I have written at the blackboard now. बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। दिस गया इज सब्जेक्ट, दिस गया इज प्लेस, और दिस गया इज वर्ब, और दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, गया हैज गॉन टू, गया हैज गॉन टू गया, गया हैज गॉन टू गया। क्लियर? आई होप दैट you are totally satisfied with effort that was made by my team and myself. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जो कार्य चल रहा हो और उस अभी अभी ख़त्म हुआ हो, उसमें आपको जैसे वो आया है, इसका मतलब एडवांस चीज़ क्रिया ख़त्म हुई है, इसलिए वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कुछ वाक्य और आप जान लीजिए जो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिमिलर हो जाते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा हाई लेवल में जब हम आप चलेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें एक बात हम लोग और लें थोड़ा सा। अगला सेंटेंस हमारा क्या है?
अगला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि छोटा है इसलिए मैं इसी में ले रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, विथ टाइम। इसमें आपका टाइम दिया रहेगा। और दूसरी बात, रूल क्या है? रूल नंबर 1, हैज बीन is used for singular subjects। दूसरा रूल क्या है? have been is used for plural subject। थर्ड क्या है आपका? ing is added। ing क्या है? एक प्रकार का आपका सफिक्स है जो लगता है। ing is added in the first form of the main verb। ठीक, आप जानते हैं since is used for period of time। अब पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टू से कि जो एक बार हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, दिन का नाम हो सोमवार से मंगलवार से, महीने का नाम हो, सन का नाम हो, तारीख का नाम हो, तो वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। और रिमेनिंग के लिए आपका से घंटे है, महीने है, रिमेनिंग आपका फार लग जाता है। ठीक, तो इसका जो फार्मूला हम बनाएंगे वो फार्मूला हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन अपॉन हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। एक ट्रांसलेशन लेते हैं, वह 2 घंटे से गा रहा है। वह 2 घंटे से गा रहा है। तो आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे? देखिए 2 घंटा फिक्स नहीं है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, कौन सा घंटा है ये फिक्स नहीं है। तो आप सब्जेक्ट लीजिए, ही सिंगुलर है, हैज़ बीन आपके पास है, ही हैज़ बीन क्या कर रहा है? सिंग, तो ing जोड़ देंगे, ही हैज़ बीन सिंगिंग। अब 2 घंटे फिक्स नहीं है, नॉन पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर कितने दिन आवर से? 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चलो उड़ा।
देखिए एक ट्रांसलेशन इस पर और ले रहे हैं हम। लता 5 बजे से गीत गा रही है। लता has been singing। अब 5 तो दिन में एक ही बार बजता है, सेकेंड टाइम बजेगा तो रात हो जाएगी, तो पीरियड ऑफ टाइम है। लता हैज बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock। लता हैज बीन सिंगिंग फॉर सिंस 5 o'clock। यू कैन राइट डाउन लाइक दैट आल्सो। अब हम अगर इसका निगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? लता हैज नॉट बीन singing since 5 o'clock। Lata has not been singing since 5 o'clock। इन सिंगल इंट्रोगेटिव यानी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? हैज लता बीन सिंगिंग since 5 o'clock। Why has Lata been singing since 5 o'clock। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं, कुछ यूज हैं जिनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर कोई चीज़ पीछे से हो, अब भी चल रही हो, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेशन कर सकते। जैसे वह बीमार रहा है, वह बीमार रहा है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस में आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ही हैज़ बीन इल। ही हैज़ बीन इल। ठीक, यहाँ पर इलिंग मत कर दीजिएगा, आईएनजी इसमें नहीं ऐड हो जाएगा। हाँ, नाउन बॉय को बॉइंग नहीं कर सकते हम लोग। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम एक और ट्रांसलेशन ले सकते हैं। क्या मैं इस विद्यालय में अध्यापक रहा हूँ। मैं इस विद्यालय में अध्यापक रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन आप बनाइए। जस्ट ओपन योर माइंड। यस, इसको आप करिए प्लीज़। कमेंट्स में बताइए कि इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा। आई एम जस्ट वाचिंग एंड वेटिंग योर कमेंट्स प्लीज़। तो ट्रांसलेशन आपका इसका हो जाएगा, आई हैव बीन ए टीचर। I have been a teacher in this school or college। I have been a teacher। क्लियर? तो यानी जब कर्ता किसी कार्य को किया हो और वो काम कुछ दिन तक चला हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर फॉर हैज़ बीन एंड प्लूरल फॉर हैव बीन। क्लियर? तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्लियर हुआ। प्रेजेंट का पार्ट हमने पढ़ा। एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बता दूं कि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी बहुत टेंस में बहुत चीज़ें बाकी हैं। जब हम एक लेवल तक आ जाएंगे तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं आफ्टर दिस ट्रांसलेशन। ठीक है? अब पहले हम लोग, अब प्रेजेंट पूरा हमारा आज हो गया। अब हम लोग कल से जो है
अपना लेकर के पास्ट को स्टार्ट करना है, पास्ट इंडेफिनिट से चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जाएंगे। ठीक, तो आप ये जहाँ भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी आती है, तो प्लीज़ यू मे आस्क मी। अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने ओ क्लॉक लिखा था, तो ओ क्लॉक क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओ क्लॉक क्या है, तो आप प्रीपोजिशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें प्रीपोजिशन के पार्ट आते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, तो उसके 5 पार्ट आते हैं। तो 5 पार्ट में एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिस ग्रुप में मात्र ही एक मेंबर है, ओ क्लॉक। अब इसको आप खोज के बताइएगा कि वो कौन सा पार्ट है प्रीपोजिशन का। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। अब जाते जाते ज़रूर मैं आपसे ये गुजारिश करता जाऊंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना रियलाइज़ कर पा रहे हैं, कहाँ भी आप सुधार चाहते हैं। कमेंट्स या शेयर आप न करें वो ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यू हैव टू टेल दैट टू मी। दैट्स वाई आई कैन मेक changes in myself, and I will try to make myself better, and I will also try to learn more and more with you, because you are with me. तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। आप लोग अगर साथ हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जंग हम ही जीतेंगे, क्योंकि कौन समझाए बेसऊरों को, अश्क पानी में तर नहीं होता। अश्क का मतलब आंसू होता है। कौन समझाए बेसऊरों को, अश्क पानी में तर नहीं होता। दर्द बढ़कर दवा तो होता है, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।